Hello everyone, my name is Vishal. Welcome to the Unique Classes. So in this video, we are going to start SSC Class 10 Science 1 Chapter First. The chapter name is Gravitation. चलिए अभी देखते हैं gravitation. So student, this is the part 5th of this chapter. Part 4th and other parts are already uploaded on this channel. So let's discuss the part 5th. तो देखिए देखते हैं part 5th. देखो अभी हम देखेंगे ग्रेविटेशनल वेव्स। तो वेव क्या रहती है? अगर हमने वाटर लिया, वाटर में हमने क्या किया, एक स्टोन को थ्रो किया। तो जो है हमारे पास वाटर है, वाटर में अगर हमने एक स्टोन को थ्रो किया, तो स्टोन को थ्रो करने के बाद वहां पे इस प्रकार से इम्पल्स क्रिएट होगी, और इसी इम्पल्स को क्या बोलेंगे, हम वेव बोलेंगे। उसी के साथ देखो, अगर एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को अगर हमने इस तरह से ऊपर खींचा और नीचे खींचा, तो वहां पे इस प्रकार से पैटर्न क्रिएट होगा, और उसको भी हम क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं। तो इसी प्रकार हमारी लाइट भी एक वेव है, जिसको जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जिसके कुछ एग्जांपल है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आईआर रेज, के बाद माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमारी लाइट भी है। और ये जो वेव है, कौन इमिट करता है? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। और हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जरिए हम उसको क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। और हमारा जो भी नॉलेज रहेगा यूनिवर्स के बारे में, सभी यहाँ से ही आएगा। तो देखो, ये हुआ वेव्स के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। अभी देखते हैं हम ग्रेविटेशनल वेव। तो देखो, ग्रेविटेशनल वेव्स ना थोड़ी डिफरेंट प्रकार की वेव है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये पूरे स्पेस के फैब्रिक से, मतलब पूरे स्पेस से ट्रैवल करते हुए आती है। इसी वजह से वो डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो बहुत ही वीक है। क्या है? वीक वेव्स है। तो ग्रेविटेशनल वेव्स बहुत ही वीक है, तो वीक रहेगी तो उनको डिटेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट जाएगा। तो इसी वजह से उनको डिटेक्ट करने के लिए बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट बिल्ड करना होगा, जो साइंटिस्ट लोगों ने बिल्ड किया है, जिसको बोलेंगे लिगो। क्या बोलेंगे? लिगो। तो लिगो क्या है? लिगो इज द लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी, वेव ऑब्जर्वेटरी। और ये एक प्रकार की ऑब्जर्वेटरी है। हमारे महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में भी इस प्रकार की ऑब्जर्वेटरी बन रही है, जिसमें हम यूएसए का साथ ले रहे हैं। तो इस प्रकार से ग्रेविटेशनल वेव काम करती है। एंड स्टूडेंट, इसी वेव का जो एग्जिस्टेंस था, उसके बारे में 1916 में आइंस्टाइन ने पहले ही बता दिया था। लेकिन उसके एग्जैक्ट एक 100 सालों बाद उसका जो प्रेडिक्शन था, वो राइट हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसी वेव को डिटेक्ट किया, जो कि आ रही थी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से। एंड इसमें हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी कुछ पीछे नहीं है, उन्होंने भी इसमें सिग्निफिकेंट डिस्कवरी दी है। सो दैट्स ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल वेव। बहुत ही डिफरेंट है, वीक है, डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। इस वजह से सेंसिटिव इक्विपमेंट यूज किया है, जिसको हम LIGO बोलेंगे। तो इसी प्रकार हमने क्या देखा, ग्रेविटेशनल वेव। तो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। तो चलो अभी हम देखते हैं फ्री फॉल। तो क्या रहता है फ्री फॉल? फ्री फॉल मतलब कुछ नहीं, अगर कोई इंसान ऊपर से या कोई भी चीज ऊपर से नीचे आ रही, तो वो ऐसे घूमते हुए नहीं आती है, सीधा नीचे आती है। तो सीधा क्यों नीचे आती है? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी लगती है। तो इसी ग्रेविटी लगती है, इसीलिए वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी लगने की वजह से वहां पे फ्री फॉल ऑकर होता है। तो देखो, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने ग्राउंड देख लिया, ग्राउंड पे अगर एक बॉल है, बॉल को ऊपर से नीचे खींच रहे, ऊपर से नीचे बॉल गिर रहा है, तो गिरते वक्त तो सीधा नीचे गिरेगा, और उस पे एक कंटिन्यूअस फोर्स लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी फोर्स। तो ग्रेविटी फोर्स उस पे कंटिन्यूअस लगेगा, की वजह से क्या होगी, उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज होगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती रहेगी। यहाँ पे जीरो होगी, और फाइनली वो इंक्रीज होते होते हुए नीचे आएगी। मतलब वहां पे क्या होगा, स्पीड में थोड़ा सा चेंज आता रहेगा। तो इसी वजह से क्या होगा, वो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वो फ्रीली मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? फ्रीली मूव करेगा। और इसी को क्या बोलेंगे, हम फ्री फॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्री फॉल। कब? जब वो ग्रेविटी के केस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिर रहा है, तब। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो whenever an object moves under the influence of force of gravity, जब वो ग्रेविटी के फोर्स की वजह से मूव करेगा, तब हम क्या बोलेंगे उसको, वो फ्रीली फॉल कर रहा है, और इसी फिनोमिना को हम फ्री फॉल बोलेंगे। उसी के साथ इन फ्री फॉल में क्या रहता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। देखा था हमने, उसकी यू क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट की यू रहेगी जीरो, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो पहले रुकेगा। सबसे पहले ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी स्टार्ट में वेलोसिटी जीरो रहेगी, वहां पे टाइम भी जीरो रहेगा। एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है, उसी की वजह से वो मूव करता रहेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी बोलेंगे। के बाद देखो, ड्यूरिंग फ्री फॉल के समय फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कि एक हमारा ऑब्जेक्ट है,
वो हमें ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से नीचे गिरते वक्त वहां पे ग्रेविटी तो लगेगी, लेकिन बीच में यहाँ पे एयर भी है। क्या है? एयर है। एयर है तो इस वजह से उसको अपोजिशन होगा। किस डायरेक्शन में? ऊपर के डायरेक्शन में अपोजिशन होगा। तो एयर एयर के ग्रेविटी नीचे लग रही है, लेकिन एयर का फोर्स कहाँ पे लग रहा है? ऊपर लग रहा है। बॉयंट फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, तो इस वजह से दोनों ही अपोज कर रहे हैं, और अपोज होने की वजह से हमको यहाँ पे मतलब ट्रू फ्री फॉल नहीं मिलेगा। को ट्रू फ्री फॉल कब मिलेगा? जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा और उस पे एक ही फोर्स लगेगा, वो जो कि है हमारा ग्रेविटी फोर्स। लेकिन यहाँ पे अपोजिशन फोर्स दो दो लग रहे, इस वजह से हमको ट्रू फ्री फॉल नहीं मिलेगा। एंड अगर हमें ट्रू फ्री फॉल चाहिए तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एयर नहीं होनी चाहिए, मतलब जहाँ पे एयर नहीं होते उसको हम क्या बोलेंगे? वैक्यूम बोलेंगे। एंड thus फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली इन वैक्यूम। तो ये फ्री फॉल हमें कहाँ पे मिलेगा? वैक्यूम में मिलेगा। तो चलो अभी आगे देखते हैं। Let's discuss further. So for freely falling object, the velocity on reaching the earth and time taken for it can be calculated by using Newton's equation of motion. तो देखो न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसके जरिए हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि उसकी वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में कितनी थी? स्टार्ट में तो 0 ही थी, लेकिन जब वो नीचे गिर रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या रहती है? ये सब हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे, हमको पता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी के साथ यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी के साथ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो अभी देखो हमारे सभी इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। यहाँ पर भी 0 लेंगे, यहाँ पर भी 0 लेंगे। और ये जो ए है, ए के जगह पे हम जी लेंगे। क्या लेंगे? जी लेंगे ए के जगह पे। तो देखो ए की जगह पे जी लेते हैं और सॉल्व करते हैं, तो v क्या होगा हमारा? फाइनली v होगा हमारा u की वैल्यू 0 और a की जगह पे g, तो g इंटू टी, हम बोलेंगे जी टी। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे v इज इक्वल टू जी टी। उसके बाद यस इज इक्वल टू टर्म 0 हुई, बाद हाफ ए की जगह पे जी टी स्क्वायर, तो होगा हाफ जी टी स्क्वायर। एंड हियर यहाँ पे भी ऐसे होगा, ए की जगह पे जी, टू जी यस। तो इस प्रकार से हमने फ्री फॉल देखा है। यहाँ पे इक्वेशन, न्यूटन्स के 3 इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम वेलोसिटी निकालेंगे। उसी के बाद देखते हैं, देखो नोट नोट दिया हुआ है यहाँ पे, फ्री फॉल इज पॉसिबल ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। मतलब जब ग्रेविटी होगी उसी समय फ्री फॉल पॉसिबल होगा। ये हमारे अभी मार्च 2024 के एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, एक मार्क के लिए, कि फ्री फॉल कब पॉसिबल है? तो इट इज पॉसिबल व्हेन इट इज पॉसिबल ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो ये रहा फ्री फॉल। आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। फ्री फॉल कब होगा? जब ग्रेविटी जब उस पे क्या लगेगा? कांस्टेंट ग्रेविटी फोर्स लगेगा, उसकी वजह से फ्री फॉल पॉसिबल है। एंड ट्रू फ्री फॉल हमें क्या कब मिलेगा? जब वैक्यूम रहेगा, वहां पे हमें ट्रू फ्री फॉल मिलेगा। उसी के साथ देखो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगे तो जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास एक आयरन बॉल है, आयरन बॉल है, उसको हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो ग्राउंड में आएगा। तो ग्राउंड में आएगा तो स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी। उसी की उसी के साथ उसका जो मास है, मास हमने कितना लिया है? 3 केजी लिया है। और उसको क्या करेंगे? हम रिलीज करेंगे एट द हाइट ऑफ 125 मीटर। मतलब हमारी टोटल जो हाइट है वो कितनी है? 125 मीटर है। कितनी है? 125 मीटर। तो 125 मीटर से उसको हम रिलीज करेंगे। तो अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ग्रेविटी लगेगी, और ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से उसमें फ्री फॉल आएगा। जो ग्रेविटी ली है हमने वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली है। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है कि इसको ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उसको टी बोलेंगे। उसी के साथ उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी जब वो ग्राउंड पे आएगा। और अभी हम देखेंगे कि वो जब हाफ हाइट पे, जब वो हाफ टाइम पे होगा, अगर पूरा टी टाइम लग रहा है तो हाफ टाइम में वो कितने हाइट पे जाएगा। तो इसी प्रकार से हम देख लेते हैं। तो देखो अभी हम न्यूटन्स के इक्वेशन यूज करेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स के कुछ इक्वेशंस है हमारे पास, उसको हम यूज करेंगे। तो पहला इक्वेशन हम पहले इसके लिए इक्वेशन यूज करते हैं। तो यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमारे पास यस है, इसी वजह से हमने यस का यूज किया। तो 125 मीटर इज नथिंग बट द यस। तो इस हाइट है, हाइट
को हम यस भी बोलेंगे। क्यों? हाइट है, वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसी वजह से उसको हम यस लेंगे। तो देखो यस इज इक्वल्स टू, यस की तो वैल्यू दी हुई है अपने पास, यस की वैल्यू है 125 मीटर इज इक्वल्स टू यू, यू की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म 0 होगी, एंड हाफ ए की जगह पे क्या होगा, जी होगा, तो जी इंटू टी स्क्वायर, तो जी की वैल्यू क्या लेंगे हम, 10 लेंगे, और टी हमको निकालना है, तो 125 इज इक्वल्स टू हाफ जी की वैल्यू लेंगे हम 10 इंटू टी स्क्वायर, तो 10 से करेंगे तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5, so 125 is equals to 5t square and t square will be 125 divided by 5, तो 125 divided by 5, so t will be 125 divided by 5 कितना होता है, वो होता है 25, तो t square क्या होगा हमारा 25 एंड t रहेगा हमारा +5 या -5, तो +5 या -5, तो हमारा टाइम कभी भी माइनस नहीं रहता है, तो फाइनली टी की वैल्यू क्या रहेगी, टी की वैल्यू विल बी +5, तो टी की वैल्यू लेंगे हम +5, प्लस हमेशा प्लस ही रहेगा हमारा टाइम, और उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट है सेकंड। तो इस प्रकार से हमने पहला प्रॉब्लम देख लिया, पहला सॉल्यूशन देख लिया है। अभी हम देखेंगे सेकंड सॉल्यूशन। तो देखो सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या रहता है, v इज इक्वल्स टू हम पहला इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो u की वैल्यू तो पहले भी 0 हुई, तो u की वैल्यू 0 है, और a की जगह पे g लेंगे जिसकी वैल्यू 10 है, और t अभी निकाला हमने 5 सेकंड, तो फाइनली आवर वेलोसिटी विल बी 10 इंटू 5 इंटू इक्वल्स टू 50 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी क्या रही हमारी फाइनल 50 मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखो अब हम तीसरा वाला निकालेंगे, तो कितने हाइट पे बॉल की मतलब हाफ टाइम में बॉल की हाइट कितनी होगी, तो देखो ये हमारे पास क्या है, फिर से हम पहला वाला इक्वेशन यूज करेंगे, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखो अभी हम u की वैल्यू तो 0, तो अभी हम क्या लेंगे, हम a इंटू टी बाई टू का स्क्वायर, क्योंकि हमको हाफ टाइम में निकालना है, तो फाइनली यस यस क्या हुआ हमारा, तो यस इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए की वैल्यू g है जिसकी वैल्यू 10 है, और t की वैल्यू हमें पता है अभी 5 सेकंड, तो हम इसको लेंगे 5/2, उसका लेंगे हम स्क्वायर। देखो इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा, जस्ट अ मिनट, हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो यस की वैल्यू क्या हुई, यस की वैल्यू हुई हमारा 5 जैसे का तैसा इनटू, यहाँ पे होगा 5/2, इसको स्क्वायर है इस वजह से इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 5/2 इंटू 5/2, तो उसको लिख लिया हमने 5/2 इंटू 5/2। अभी हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करने के बाद फाइनली हमारा जो आंसर है वो आंसर आएगा 31.25, कितना आएगा, 31.25 मीटर, तो 31.25 मीटर वो ट्रेवल करेगा ऊपर से नीचे आने तक, मतलब ऊपर से नीचे आने तक क्या करेगा वो, अगर वो इस हाइट पे है तो इतना आएगा, ऊपर से कितना आएगा 31.25 मीटर, लेकिन हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो हाइट हम ग्राउंड से ही मेजर करते हैं, तो टोटल हाइट कितनी है हमारी, तो टोटल हाइट है हमारी 125 मीटर, तो 125 मीटर, एंड अभी हम क्या करेंगे, उससे माइनस करेंगे ये वाला 31.25 मीटर, तो फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमारा आंसर होगा 93.75 मीटर, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 93.75 मीटर। तो जो नीचे से उसकी हाइट रहेगी t/2, उसकी t/2 टाइम पे उसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 93.75 मीटर। So this is the problem 6th of this chapter. I hope the problem will be clear. तो देखो अभी हम आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं, तो बॉल हमारा नीचे आया, तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7। तो प्रॉब्लम नंबर 7 क्या है देखते हैं, एक हमारे पास टेनिस बॉल है, उसको हम ऊपर फेंक रहे हैं और उसके बाद नीचे फेंक रहे हैं, तो ऊपर फेंकते वक्त देखो अभी हमारे पास दो कंडीशन है, ऊपर फेंकने वाली एक कंडीशन और एक नीचे फेंकने वाली, तो ऊपर फेंकने वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपवर्ड डायरेक्शन, क्या बोलेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन, और दूसरी वाली डायरेक्शन कौन सी है अपनी, दूसरी वाली डायरेक्शन है अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन, कौन सी है,
डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो अभी अपवर्ड डायरेक्शन हुई एक और दूसरी वाली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो उसमें क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि उसकी जी की वैल्यू कितनी है, 10। उसी के साथ उसने कितनी हाइट रीच करी, तो ये जो टोटल हाइट है यहाँ से ग्राउंड से ऊपर तक, इस टोटल हाइट को हम क्या बोलेंगे, ये टोटल हाइट है हमारी, टोटल हाइट है, इस टोटल हाइट को बोलेंगे हम 4.05 मीटर मिनट। टोटल हाइट है हमारी 4.05 मीटर। तो ये रही हमारी टोटल हाइट जो कि है 4.05 मीटर। तो ऊपर वो जो नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो कितनी हाइट रीच करेगा, 4.05 मीटर। तो देखो अभी हमारा बॉल नीचे ऊपर नीचे से निकला, ऊपर गया, ऊपर रुका, रुकने के बाद नीचे आया, तो ऊपर कितना हाइट रीच किया उसने, 4.05 मीटर। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से हम निकालेंगे। उसके बाद हाउ मच टोटल टाइम इट विल टेक टू कम डाउन। देखो ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, तो टोटल टाइम उसने कितना लिया ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। तो एक टेनिस बॉल, तो क्या करेंगे हम, अभी हम यहाँ पे दो कंडीशन लेंगे। तो पहली कंडीशन है अपवर्ड वाली। तो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा, तो अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम निकाल लेते हैं कि हमें क्या पता है, हमें पता है u। उसके बाद हमें क्या पता है, हमें u पता नहीं, हमें निकालना है, लेकिन v पता है हमें, क्या पता है, v की वैल्यू 0 रहेगी। क्यों, क्योंकि वो ऊपर जाएगा और थोड़ी देर वहां पे रुकेगा। तो अभी हम यहाँ पे एक थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं, इक्वेशन न्यूटन का, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो उसमें v की वैल्यू 0 रहेगी, इक्वल्स टू यू स्क्वायर हमें पता नहीं है, 2 into a के जगह पे हम क्या लेंगे, 10, क्योंकि वो हमारी g की वैल्यू है। और यस तो हमें पता है उसने कितना रीच किया, 4.05 रीच किया। तो अभी देखो यहाँ पे g की जो वैल्यू है वो हम क्या लेंगे, वो हम 10 ना लेते हुए -10 लेंगे। क्यों -10 लेंगे, तो -10 लेने का रीजन, यहाँ पे एक सॉलिड रीजन मैं आपको बताता हूँ, 4.05 लेंगे। तो यहाँ पे माइनस क्यों लेंगे, तो माइनस क्योंकि अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते वक्त हमारी जो जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू हमारी ऊपर ऊपर जाते वक्त नेगेटिव रहेगी, क्योंकि जी जो है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ऑलवेज नीचे लगता है। तो नीचे जो है वो नीचे वो बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम कम होती जाएगी। इसी वजह से हम उसको माइनस लेंगे। तो जी की वैल्यू यहाँ पे हमने ली माइनस। तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2 into 10 हुआ अपना 20 इंटू 4.05। तो फाइनली देखो यू स्क्वायर की वैल्यू हुई हमारे पास 20 इंटू 4.05। उसको हम लिखेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो आएगा 81। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 81 एंड यू इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारा, 9 रहेगा, 9 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने देखा फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। तो अभी हम देखेंगे फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इनिशियल वेलोसिटी तो निकाल ली, अभी हम देखेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो सेकंड केस है हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखेंगे अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लेट्स डिस्कस द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या रहेगी हमारी, 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0। और उसी के साथ अभी हम यहाँ पे g जो है हमारा, g यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रहेगा। जब हम नीचे आएंगे तो g की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। तो अभी हम यहाँ पे एक इक्वेशन यूज करते हैं न्यूटन का, यस इज इक्वल्स टू यू प्लस यू टी प्लस, जस्ट अ मिनट, यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो यस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो लेट्स डिस्कस द इक्वेशन। तो यस की वैल्यू हमें पता है 4.05 है। उसके बाद यू की वैल्यू 0 है, और उसके साथ टी की भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस हाफ जी, ए की जगह पे जी जिसकी वैल्यू 10 है, और टी स्क्वेयर जैसे का तैसा। तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 5 एंड 4.05 इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। उसकी वैल्यू क्या आएगी, 5t स्क्वायर, एंड द टी स्क्वायर उसकी फाइनली वैल्यू आएगी 4.05 डिवाइडेड बाय 5। एंड जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली टी की वैल्यू हमारी निकल के आएगी, टी की वैल्यू निकल के आएगी 0.9 सेकंड। या फिर टी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारी, टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, टी स्क्वायर की वैल्यू निकलते हैं हम, टी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 0.81। और टी की वैल्यू कितनी आएगी फिर,
टी की वैल्यू आएगी, टी की वैल्यू आएगी हमारी 0.9 सेकंड। तो देखो 0.9 सेकंड में तो वो नीचे आया, ऊपर भी उतना ही जाएगा, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम बरोबर t प्लस टी दैट इज 2t, और उसको हम लिखेंगे 0.9 इंटू 2, वो आएगा हमारा 1.8 सेकंड। सो फाइनली ये हमारी वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आई, टोटल टाइम। सो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम डाउन, तो वो टाइम कितना लेगा, 1.8 सेकंड। सो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर, आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एंड स्टूडेंट्स देखो टॉपिक और भी क्लियर होता जाएगा अगर आप क्या करेंगे, अगर आप ये लाल बटन दबाएंगे। तो ये जो रेड रेड बटन है, ये रेड बटन दबाने के बाद आपका टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। एंड अगर आपको इसी तरह से फर्दर कंटेंट चाहिए और समझना है पहले, तो पहले सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद ही समझ में आएगा। तो ओके, थैंक यू।